धीरज का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन धीरज के पापा घर पे थे तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। धीरज की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। उस सड़े हुए गांव में मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से वहां पर लोग बहुत काम करते हैं और तो और वहां पर लाइट भी नहीं है। ना बाबा ना, मैं तो कभी ना जाऊं। अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गया है। वहां पर मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा और उसी से चलेंगे हम लोग। चलो ना मम्मी, बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। ठीक है चलेंगे, लेकिन वहाँ पर कार से पहुँचने से भी 20 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बना कर ले जाना पड़ेगा। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहाँ सड़क पर कई सारे ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले धीरज, सुनील और सुमन कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साए साए करता सन्नाटा था। पापा, ये रास्ता तो बहुत ही वीरान है। डर के मारे तो मुझे सूसू आ रही है। ऐसा सुनते ही सुनील कार रोक देता है। क्या हुआ पापा, कार क्यों रोक दिया आपने? तुम्ही ने तो कहा तुम्हें सुसु आई है। जाओ पहले सुसु करके आ जाओ। मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। सुसु रोकना अच्छी बात नहीं होती है। हम लोग खड़े तो हैं तुम्हारे पास, इतना नहीं डरते। जाओ सुसु करके आ जाओ। धीरज ने कार का दरवाज़ा खोला। जैसे ही पैर जमीन पर रखता है उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। धीरज डर के मारे चिल्ला पड़ता है। क्या हुआ बेटा? पापा, यहाँ किसी की हड्डी पड़ी हुई है। सुमन और सुनील कार से बाहर निकलते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा। तुम सुसु करके आ जाओ। अचानक धीरज के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। तभी उनके जान में जान आई। चलो, आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई तो दिया। अब मैं भी आराम से सुसु कर सकता हूँ। धीरज के मम्मी पापा कार में बैठ गए। धीरज जैसे लौटा तो उसने देखा कि कार के पीछे वाली डिग्गी हिल रही है। धीरज ने डिग्गी खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। धीरज ने धमाके से डिग्गी बंद कर दी और चिल्लाने लगा, चुड़ैल चुड़ैल पापा, चुड़ैल चुड़ैल। धीरज के मम्मी पापा जल्दी से निकलकर बाहर आए। क्या हुआ धीरज? पापा, वो डिग्गी के अंदर भूत है। मैंने अभी डिग्गी खोलकर देखी थी। सुनील ने डिग्गी खोलने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढ रहा था जो कुछ देर पहले उसके पास से गुजर रहे थे। वे लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार सुनील ने डरते डरते डिग्गी खोली। डिग्गी में सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। धीरज, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद धीरज बोला, पापा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुनील, तुम कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे। बताओ, मुझे तो कोई ढाबा नहीं दिखाई दिया। मैंने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सुनील को एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने कहा था ना कि यहाँ ढाबा है। चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे के अंदर 3 लोग दिखाई दिए। एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक औरत थी और एक जवान लड़की थी। जवान लड़की के हाथ में दराती थी। वो धीरज के पास जाकर बोलती है, कहिए क्या खाएंगे? जो भी ताज़ा हो वो लाओ।
लड़की जब पलट कर गई तो तीनों ने देखा कि लड़की के बालों में 2 कटे हुए हाथ लटके हुए हैं। धीरज, सुनील और सुमन का मुंह सूख गया। सुमन ने सुनील के कान में कुछ कहा। सुनील पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहां खाना बन रहा था। सुनील देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने में 2-3 कटे हुए हाथ निकाल कर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। सुनील ने सुमन से आकर कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो डराती वाली लड़की तेजी से चलते हुए आई और ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने दूंगी। वो हमें लेट हो रहा है, हमें जाने दो। चुपचाप बैठ जाओ और खाना खा कर जाओ। सुनील ने एक झटके में लड़की के हाथ से दराती छीना और उस लड़की की गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से! तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। इधर कमरे से आदमी और औरत भयानक तरीके से चिल्लाते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो रहे थे। सुनील का परिवार कार में बैठ गया और सुनील ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे से भूत और भूतनी ने उनकी कार पकड़ रखी थी। सुनील ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने बैक गियर में डाली और कार तेजी से पीछे की ओर चल दी। आदमी और औरत कार के बिल्कुल नीचे कुचल गए। फिर सुनील ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और वे दिन होने तक नहीं रुका। सुनील ने गांव पहुंचकर सारी बात अपने भाइयों को बताई। अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले वहां एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक गरीब परिवार चलाया करता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उनकी एक लड़की थी। कुछ जवान लड़के ढाबा में खाना खाने आए और उनकी लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाल कर आदमी, औरत और उनकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती है और वहां ढाबा होने का भ्रम पैदा करती है। लौटते समय रात में वहां से मत गुजरना तुम लोग। अगर हमारी यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।